सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। फिजा में रस है, रंग है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा त्यौहार होली का लोगों ने जमकर मनाया है। और इसी रंगीन फिजा में हम आपके लिए लेकर आए हिंदुस्तान के बेशकीमती रंग तरंग के इस खास एपिसोड में आपसे बात करेंगे ज़िंदगी के रंगों की। यहाँ पर रस है मौसीकी के, यहाँ पर रस है कैनवस पर बिखरे हुए रंगों के, और साथ ही साथ हमारी हसीन विरासत और हमारी तहजीब के भी। तो शुरुआत करते हैं रंग तरंग की आपके साथ। हिंदुस्तान की सरजमीन यूं तो पूरी दुनिया में अपने आप में बेमिसाल है, बेहद ख़ास है, लेकिन इस सरजमीन के कुछ खत्ते ऐसे भी हैं कि जैसे आसमान से उतारे हुए हों। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देवभूमि की, जहाँ पर देवों का वास है, जहाँ की फिजा में महक है, सुरीलापन है और एक सुहाना अंदाज है यहाँ के रहने वालों का। देवभूमि नाम का एक बेहद खास नाटक राजधानी दिल्ली में स्टेज किया गया। चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं उत्तराखंड के इस खास नाटक की ये झलक। परवर्तीय कला केंद्र साल 1968 में कायम हुआ था और एक ऐसी सकाफती तंजीम है जिसने हमेशा ही कौमी और आलमी प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़कर उत्तराखंड के पस मंज़र पर बहुत से नाटकों को फ़रोग़ दिया है। नई दिल्ली में हाल ही में उत्तराखंड पर चंद्रमोहन के लिखे हुए हिंदी ड्रामे देवभूमि को एक मुतासिरकुन अंदाज में स्टेज किया गया। उत्तराखंड के पस मंजर से जुड़े गीत, मौसीकी, रक्स और मकालमों पर मबनी ये ड्रामा बेहद खास रहा। तो बर्बाद हो गए और 22 जवान मारे जा चुके हैं। मारे नहीं गए हैं, देश के लिए शहीद हो गए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जवान आगे! इस ड्रामे में उत्तराखंड की रूहानियत, सकाफत, तहजीब तो नजर आई ही, साथ ही साथ लोगों की जिंदगी, रहन सहन, बहादुरी की मिसालें और एक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी था। मैं अपना बिरादर कहूंगा। भाई बिरादरी में जो मजा है वो और कहीं नहीं। हाँ, ये लो एकदम खींचो। इस ड्रामे में ख़वातीन की मेहनत और इलाके की रिवायात को भी उजागर किया गया। सब सुखी रहला देवभूमि माला, सब सुखी रहला देवभूमि माला। किस तरह से देहात के लोग वफादारी और ईमान को अपनी ज़िंदगी से जोड़कर आगे बढ़ते हैं, लोग कैसे पहाड़ से शहर की तरफ नकल मकानी करते हैं, रोज़गार और सिन्नतों की कमी, मुरव्वजा रिवायतें और उनके हल से मुतालिक बहुत सी कहानियों से भरा हुआ ये ड्रामा लोगों को उत्तराखंड से जोड़ गया। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। कहते हैं कि सोच में अगर बदलाव पैदा किया जाए तो जिंदगी के तई आपका नजरिया बदल जाता है। सोच का ये छोटा सा बदलाव कई मर्तबा दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त भी बना देता है।
अक्सर ऐसा भी होता है कि हम पूरी दुनिया को इल्ज़ाम देते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही हमारा दुश्मन छुपा होता है। द एनिमी विद इन एक ऐसा नाटक है जो खुद को तलाश रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही गलत हैं। आइए अजाद शत्रु की इस कहानी को देखते हैं इस नाटक के जरिए। मैं बिंबुसार हूं, मगध नरेश, जीवन भर व्याप्त रहा एक क्लेश। अजात शत्रु मगध का एक बेहद अजीम शहंशाह बिंबिसार का बेटा, जिसने अपने ही बाप को कत्ल करके बादशाही की विरासत हासिल की थी। अजात शत्रु मगध सल्तनत का बादशाह था। उसने अंगाल, अच्छावी, वाजी, कौशल और काशी अजला को अपनी सल्तनत में शामिल करके एक बेहद अजीम और वसी सल्तनत कायम की थी। अजातशत्रु का नाम पाली में कई मकामात पर मिलता है क्योंकि वो बुद्ध का एक अहम हम असर था और उस वक्त की सियासत में उसका बड़ा किरदार था। कौशल के बादशाह प्रसन्नजीत को शिकस्त देने के बाद अजातशत्रु ने राजकुमारी वजीरा से शादी की, जिसकी वजह से उसने खुद ब खुद काशी ज़िले को हासिल कर लिया। इस तरह उसकी फतेह की पॉलिसी की वजह से मगध एक ताकतवर कौम बन गई। आ गई, सोचा तो करो कितना अकेलापन है यहाँ। अकेले में बुलाते भी तो तुम हो। बहुत बात जोड़नी पड़ती है तुम्हारी। लगता है राजकुमार पुनीत को अभ्यास नहीं है प्रतीक्षा बाजीराव, करने। कहीं ये मेरे राजकुमार मात्र होने पर व्यंग तो नहीं? पद पदवी का इससे क्या लेना देना? प्रतीक्षा का हर पल करे तो सहित है। क्यों? किसी और को भी प्रतीक्षा कराने का अजातशत्रु ने खुद अपने बाप को कत्ल करके उसकी सल्तनत हथिया ली थी। अपने दौरे हुकूमत में वो तौसी की जारहाना पॉलिसी पर अमल पैरा रहा। आज का समाचार ये है कि महाराज को राजकुमार अर्थात राजकुमार को महाराज घोषित कर दिया गया है। अपने वालिद को कत्ल करने पर तारीख में हमेशा ही उस पर लानत की गई। मर्यादा भूल रहा है। वहाँ तो मगध राज का दंडनायक भी है और वो हमारा विश्वास पाते हैं और हिंदू का रक्षक भी है। और अब तो वहाँ की सर्वगुण संपन्न राजकन्या बाजीरा से स्वयं अपने महाराज प्यार की डोर में बंधेंगे। मगध राज का दंडनायक काशी में है। प्रजा बालक बाजीरा से ब्याह करेंगे। यही वजह है कि जब वो भगवान गौतम बुद्ध से मिला तो उन्होंने उस पर पशेमानी का इजहार किया और बुद्ध मत के उसूलों के तईं अपनी अटल हकीकत को जानते हुए उसने भगवान बुद्ध से माफी हासिल की। यदि धर्माज्ञा के पालन से प्रजा जर्जर हो जाएगी तो राज्य कैसे बनेगा शक्तिशाली? अरे ये सब तो पल्ले पड़ जाता है तब भी। राज्य शक्ति का अर्थ है सीमाओं का बढ़ना, प्रजा का घटना। युद्ध करना पल्ले पड़ता है। युद्ध में भी बाहुबल होता है हमारा, किंतु दमन होता है राजा के शत्रु का। शत्रु का दमन कभी नहीं होता बंधु। हार हो तो बदले की भावना, जीत हो तो बदले का भय। ये हार जीत कैसे नापी जाती है? सीमा और मरने वालों के आंकड़ों से? बस राजाओं के लिए जीत का तो पता नहीं बंधु, लेकिन दोनों ओर की प्रजाओं की हार पक्की रहती है। बंधु छोड़ो ये, जो राजाज्ञा और धर्माज्ञा मिली है उसकी चिंता करो। महाराज बिंबिसार को बंदी बनाने की। रंग तरंग डीडी न्यूज। बात चल रही है रंगों की, खूबसूरती की और साथ ही साथ एक सुहानी फिजा की भी। बहुत से खित्ते अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर होते हैं और वहाँ पहुँचकर ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत में आ गए, लेकिन कई बार ये जन्नत हम अपने ख्यालों में भी पेंट कर लेते हैं। जी हाँ, हमारे तख़य्युल की उड़ान बना लेती है एक अनोखा जहान। तो इस बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी आर्टिस्ट से जिन्होंने अनदर पैराडाइज के नाम से एक आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया। इनसे बात की हमारी नामनिगार जया सिन्हा ने।
इस वक्त हम मौजूद हैं एक बेहद खास प्रदर्शनी में, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। ये वो प्रदर्शनी है जहां पर 19वीं शताब्दी की बेहद दुर्लभ प्रिंट्स को प्रदर्शित किया गया है, और अगर आप गौर से देखेंगे तो इन्हें रिस्टोर किया गया है और उन्हीं एशियंट एंटीक फ्रेम्स में इनको कैद किया गया है। ये कई जो पेंटिंग्स हैं, ये प्रिंट्स हैं, अपने मूल तत्व में यानी कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में जब पूरी दुनिया में टाइपोग्राफिक की टेक्निक काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर रही थी, तब भारत जो है उसमें लिथोग्राफिक टेक्निक काफ़ी लोकप्रिय हो रही थी। और उस वक्त द दीवान ऑफ ट्रैवनकोर राजा सर तंजोर माधव राव ने उस वक्त के मशहूर आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा को अपने काम को यूरोप भेजने की बात कही ताकि उनके काम को ओलिग्राफ किया जा सके। लेकिन राजा रवि वर्मा ने खुद की एक प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया और अपने काम जो अपना प्रिंट्स थे उन पर काम करना शुरू किया। उस वक्त जो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, उन्होंने कई आर्टिस्ट को प्रेरित किया और हमारे देश में शुरुआत हुई एक नए दौर की। उस वक्त के उन लेजेंडरी आर्टिस्ट के काम को, उनकी प्रिंटिंग को, उनकी तस्वीरों को इस प्रदर्शनी में बहुत ही खूबसूरती से देखा जा सकता है। हाथ में चाय या कॉफ़ी का प्याला और अपनी पसंदीदा किताब खुशी देती है। हमारे दिन में ना जाने कितने ऐसे पल आते हैं जो हमें खुशी दे सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ नकारात्मक चीज़ों पर होता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ लम्हे बिताना, अपना पसंदीदा गाना सुनना, क्यों हम इन छोटे छोटे लम्हों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अनदर डे इन पैराडाइज इस प्रदर्शनी में इस वक्त मौजूद हूँ मैं। ये प्रदर्शनी आपका ध्यान उन्हीं छोटे छोटे लम्हों की तरफ आकर्षित करती है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की छोटी सी झलक, साथ ही इसके क्रिएटर यानी कि इसके आर्टिस्ट से भी करते हैं एक छोटी सी मुलाकात। हम कितना परेशान है, मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, अगर इसकी जगह मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है या उन अच्छे पलों को हम याद करें तो शायद जीवन और बेहतर हो। अनदर डे इन पैराडाइज ये सोच है आर्टिस्ट सीमा सिंहदेव जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अनदर डे इन पैराडाइज किस सोच के साथ आपने इस एग्जीबिशन को सजाया है? एक हर एक की ज़िंदगी में एक टाइम आता है जब आप एकदम से सोचते हो कि कितनी चीज़ें हैं जो हमको शुक्राना करना चाहिए। उसी बेसिस पे जब ये शो मैंने शुरू किया अपना तैयारी, तो मुझे लगा कि मैं किस किस चीज़ के लिए मुझे भगवान का बहुत शुक्र करना चाहिए कि कितनी चीज़ें हैं जो हम वी टेक फॉर ग्रांटेड मैम। एंड उसमें से इफ़ वी आर सो प्रिविलेज्ड, अगर हमारी अच्छी सेहत है, अगर हमारे दोस्त हैं हमारे आसपास, हमारे फैमिली हमारी बॉन्ड है हमारी साथ में कनेक्टेड जुड़ी हुई है, एक टाइम मिल जाए जहाँ पे हम अपने लिए अपना टाइम निकाल सकें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक को अपने आप को डिस्कवर करने के लिए जो टाइम मिल जाए कि काम छोड़ दो, सोचना बंद करो, कुछ किताब पढ़ो, कुछ नेचर एनवायरनमेंट एंजॉय करो। म्यूज़िक सुनने में कितना सुकून है। हम बस भाग दौड़ में लगे हुए हैं सब जने कमाने के लिए। मैं नहीं कहती कि ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, बट जब एक मिनट हम बैठ के सोचें कि हमारे पास कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी रीजंस हैं, कितने प्रिविलेजेस हैं हमारे पास जो लोगों के पास नहीं है, तो बहुत जो हम बाहर सुकून ढूंढते हैं, जन्नत ढूंढते हैं, ऐसा लगता है कि वो यहीं है, सब कुछ है हमारे पास। बस एक को अप्रिशिएट करने का है कि जो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, जो हमको भगवान जी ने इतना कुछ दिया है, उसका शुक्र करते रहें तो आगे बहुत और चीज़ें और मिलती हैं। आप जो यूनिवर्स को देते हो उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। दैट वाज द विजन ऑफ माय शो। जो किताब में पढ़ के आप एक जर्नी कर सकते हो ना, ट्रैवल करके भी नहीं कर सकते। आजकल लोग किंडल में लग गए, कंप्यूटर्स में लग गए, फ़ोन में लग गए, बट वो एक्चुअल किताब पकड़ना, हाथ में पन्ने बदलना, पढ़ना, वो स्मेल ऑफ द इंक, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई विश सब जन एक बार फिर से किताब उठाना शुरू कर दें।
तो अपने जीवन की छोटे छोटे पलों को, छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, कोशिश तो कर सकते हैं। यही कहने की कोशिश की है सीमा जी ने अपनी इस प्रदर्शनी के ज़रिए। और आइए अब आपको बताते हैं, एक बहुत ही अनूठा आयोजन रहा पुराने किले पे। विकसित भारत के संकल्प जो हमने लिया है 2047 का, उसमें जो भारत की सॉफ्ट पावर है, यानी कि जो हमारे कलाकार हैं, वो भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं और सीमा जी भी इसका हिस्सा थी। सीमा जी बताइए, किस तरह का वो आयोजन रहा, क्या कुछ आपके अनुभव रहे जब आप उस कार्यशाला में, उस विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुई पुराने किले में? ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ, जो हमको एक टाइटल मिला था विकसित भारत एम्बेसडर, वो सुन के ही बड़ा गर्व हुआ। जो मोदी जी का विजन है 2047 का विकसित भारत का, वी वर ऑल अ पार्ट ऑफ इट एंड हम सबको एक कैनवस मिला, पेंट्स मिले एंड जो जिसका मन था करने का, बहुत लिबर्टी मिली। हज़ारों की तादाद में आर्टिस्ट आए, स्टूडेंट्स आए, डिफरेंट कैटेगरीज थी। देश भर से जो युवा थे वो भी इसमें शामिल हुए। क्या आपको देखकर लगा कि किस तरह से जो हमारे युवा हैं वो तैयार है इस संकल्प के लिए, और कला को लेकर कितने वो गंभीर नज़र आए, संजीदा नज़र आए? बहुत अच्छा लगा, ये फीलिंग बहुत अच्छी थी। एक जैसे एकजुट होके ऐसे लग रहा था सबका एक विजन एक कॉमन था कि और सबका पोर्ट्रेल विकसित भारत का, वेदर इट वाज शोइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर, वो इतना क्रिएटिव वे में सब ने अपना दिखाया दैट आई रियली फील ओब्लाइज्ड कि हमको एज आर्टिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अपॉर्चुनिटी दी एंड आई होप दैट ये और अपॉर्चुनिटीज़ मिले आर्टिस्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। यकीनन हमारे कलाकार एक कला साधक के रूप में भारत की कला संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विकसित भारत आर्टिस्ट एम्बेसडर वर्कशॉप में देश भर से कलाकारों ने, आर्टिस्ट ने, स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और विकसित भारत यानी कि 2047 के भारत की संकल्प लिया। आइए देखते हैं इस अनूठे आयोजन की कुछ और झलकियां। उस गैरती नाहीद की हरतान है दीपक, शोला से लपक जाए है आवाज़ तो देखो। कुदरत कई मर्तबा ऐसी सलाहियतों से किसी शख्सियत को नवाज देती है कि हर कोई उनके हुनर की दाद दिए बगैर नहीं रह पाता। आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ख़ास महफिल में जहां आप भी सुरों की इस मलका को दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। रंगे मौसीकी एक ऐसा रंग है जिसके राग सीधे दिल पर असर करते हैं। राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में एक बेहद ख़ास महफिल सुखन का इनेकाद किया गया जिसकी हरतान दीपक थी। मौसीकी इंसान को उसकी ज़ात, उसकी विरासत और उसकी रिवायात से जोड़ती है। हर इलाके के ख़ास गीत हैं, संगीत हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। कदीम एहसासात और राग दास्तानों में घुल मिल कर ऐसी जुगलबंदी पेश करते हैं जो हमारी तहजीब का बेहद बेशकीमती हिस्सा है। शास्त्रीय संगीत तो दैट इज़ अ वेरी बिग जर्नी। हम तो बहुत रियाज करना पड़ा है और इट इज़ नॉट दैट ईजी लाइक टू सिंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो एक शो करने में और एक कॉन्सर्ट करने में इट इज़ वेरी हार्ड। सो बहुत प्रयत्न है इसके पीछे। सो दैट इज़ द मेन वैल्यू ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी पूरी दुनिया में अपने सोज, सुर और साज के लिए मशहूर है। इस खास प्रोग्राम में ग्लोकारा मधुश्री की सुरीली आवाज़ ने सामईन के कानों में रस घोल दिया। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और ये इंसान को रब से जोड़ती है, उसके दिल को मिठास और सुकून से भर देती है। संगीत के सात सुर, सातों जुदा, सबका अलग अंदाज, सबका अलग ही रंग
और हमारे कलाकार इन्हीं स्वरों के साथ, इन्हीं रंगों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और शास्त्रीय संगीत की अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। ख़ास बात यह है कि आजकल की भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी में, या फिर ये कह सकते हैं कि आपाधापी की ज़िंदगी में, यहाँ अगर सुकून मिलता है तो शास्त्रीय संगीत में ही मिलता है। मैं रेशमा, कैमरामैन शिव के साथ। पंडित लोकेश आनंद ने भी रंगाजली के जरिए मुनक्किद इस खास महानंद महोत्सव में अपने हुनर के रंग बिखेरे। देखिए, मेरा मानना है, क्योंकि मैं कमर्शियल भी साथ ही साथ बजाता हूँ और बहुत सारी फिल्मों वगैरह में भी मैंने बजाया है, तो मेरे इंस्ट्रूमेंट का जहाँ तक मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एक स्वरशाला करके एक ऐप है, उसमें उन लोगों ने सबके छोटे छोटे बाइट लिए और एकदम सेम साउंड उससे आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं और कीबोर्ड में भी वो स्टोर हो जाता है, वैसे ही आपको लगेगा कि सारंगी बज रही है। लेकिन कुछ एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जैसे कि शहनाई और सारंगी, ये अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, इनकी कभी कॉपी हो ही नहीं सकती। आपने देखा होगा तबला की हो जाती है, ड्रम की हो जाती है और बाकी इंस्ट्रूमेंट हैं, संतूर की भी लोग कॉपी कर लेते हैं। तो किसी हद तक मेरा मानना ये है कि एकॉस्टिक जो इंस्ट्रूमेंट है उनका एक अपना स्थान एक अलग है। सच कहा है किसी ने कि मौसीकी इस दुनिया के सुर, साज और रंगों का एक ऐसा हसीन इम्तिजाज है जिसके बगैर सब कुछ अधूरा है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग। रंग भरते रहिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी जीने का यही तो मज़ा है, जिसमें रस भी हो और रंग भी हो। यही हमारी कोशिश रहती है कि आपकी ज़िंदगी को और भी रंगीन बनाएं रंग तरंग से। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और ख़ास रंग हिंदुस्तान की सरजमीन से। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। तो गुरुद्वारा जाने के लिए मना कर रहा है? चल चलते हैं, भूखोगे अच्छा लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैंने उसको फोन करके चेक कर लेता हूँ, कहीं वो रास्ते में ही ना हो। कर ले, फोन कर ले। क्या हुआ, टेंशन में? देखिए जहां चांद रहता है सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।